अगर किसी कार्य को कंप्लीट किया जाए, उसे अधूरा न छोड़ा जाए, तो सफलता निश्चित तौर पे मिलती है। साथियों, 16 जून फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 226। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य से लिए गए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अब अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो अनुच्छेद 32, अगर अगले सेशन में आपसे पूछता है तो अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्रा का संबंध कृष्ण नृत्य से है। केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आपको करेक्ट करना था। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, ये 8 राज्य का जन्म एक ही दिन 1 नवंबर को हुआ था। ठीक है, वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी आज ही के दिन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो हिमालय का सबसे जो बाहरी भाग है उसको शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहते हैं, शिवालिक पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सन 2001 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई वादन से है। ठीक है, आप शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रिवर ऑफ स्मोक किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है। ये अमिताभ घोष की रचना है, रिवर ऑफ स्मोक। कुछ और किताबें जान लीजिए इनकी, जो है काउंटडाउन, शैडो लाइन्स, द सर्किल ऑफ रीजन और फ्लड ऑफ फायर्स। ये सारे के सारे पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाइट मैन कप का संबंध किस खेल से है। तो व्हाइट मैन कप का संबंध लाल टेनिस से है, लाल टेनिस को आपको करेक्ट करना था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMJYU अर्बन ना पुरस्कार 2021 का प्रथम विजेता राज्य कौन है। तो सही आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। अब दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनसंख्या वितरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो जनसंख्या वितरण को भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये तीनों कारण प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर का संबंध किस समुदाय से था। तो महार जाति। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का संबंध महार जाति से था। अगला प्रश्न फर्स्ट में पूछा गया कि असम के फसल कटाई उत्सव को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं माघ बिहू या रंगोली बिहू। ठीक है, ऑप्शन में जो भी होगा उसको आपको करेक्ट करना है। फसल कटाई उत्सव को बिहू कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है।
प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो 1106 लोग यहाँ पर हैं। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्तियों का निवास है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1028 से प्रति व्यक्ति 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो 829 व्यक्ति 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और केरल जो है 860 व्यक्तियों के साथ चौथे स्थान पर है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की समरूपता, अखंडता और एकता बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये कितने नंबर पे लिखा है? आपका जो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा पलट के इसने पूछ लिया कि किस नंबर पर ये इसका उल्लेख है, तो वो है नंबर 3। ये जो लाइन है कि भारत की समरूपता, अखंडता और एकता बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है, इस लाइन का उल्लेख किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भगत सिंह के साथ और किसको फांसी हुई थी? तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी सैंडर्स की हत्या के आरोप में 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन, फार्मूले की बात करें तो C2H4, ये एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी है जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है, ठीक है साथियों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? तो पाक जल संधि। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगला प्रश्न पूछा गया तो 1900 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1900 का जो ओलंपिक हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है साथियों। यहाँ से अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। मेरे जो साथी चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या जो बार बार देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके जो भी चिर परिचित हैं, जिनको आप जानते हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इतना एहसान कर दीजिए मेरे ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, पहला प्रश्न कि 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने किसको हराया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हुमायूं। थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चौसा का जो युद्ध है ये भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 29 जून 1539 को। कहाँ हुआ था? आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास, ठीक है। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न विज्ञान से संबंधित था कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं, नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। स्त्री केसर या जाएंगे इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? किस देश के साथ भारत की लंबी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि
वृता किस राज्य का लोक नृत्य है? वृता पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। वृता पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी जी ने धोती पहनना मतलब एक वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था। इसके पहले वो भी सूट बूट टाई पहनते थे, लेकिन यहीं से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया और क्या किया, ताजिंदगी मरते दम तक एक धोती को फाड़ करके आधा पहन लिया और आधा ओढ़ लिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु के फसल उत्सव को किस नाम से जानते हैं? तो पोंगल के नाम से जाना जाता है। पोंगल को आपको राइट करना था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सोनू निगम को पद्मश्री कब दिया गया था? तो 28 मार्च 2022 को सोनू निगम को पद्मश्री प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो सत्यजीत रे किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए ढेर सारे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फिल्म के क्षेत्र में। आसान क्वेश्चन था। फिल्म के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको ढेर सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि असम में स्लेश एंड बर्न खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। मतलब स्लेश एंड बर्न खेती मतलब स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती को असम में क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है? ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो कोरोना काल के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर थे, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनके लिए योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन गवर्नमेंट उनको देती है। कहने का मतलब ये है कि पीएम स्वनिधि योजना जो है ये स्ट्रीट वेंडरों के लिए क्या है? एक लोन योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस जो है ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जूडो की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो जूडो की उत्पत्ति जापान देश से हुई। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। कब? 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो के एक रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता मतलब राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि मृणालिनी साराभाई का संबंध है कृष्ण नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को आपको टिक करना था। साथियों, अब यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इन्होंने सबसे पहली बार विदेश में तिरंगा फहराया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भूमिहीन खेतिहर को प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो कम्माकर कहा जाता था। कम्माकर पे आपको टिक लगाना था, सही करना था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 मतलब 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। तो अगर ऑप्शन में 5 था तो 5 पे टिक करना था, अगर कोई नाम दिया था तो नाम पे टिक करना था। ठीक है, तो लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा जो है भारत नेपाल के साथ साझा करता है। 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता?
तो हालगर रूने, ये आपको राइट करना था। ठीक है, हालगर रूने। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो भारत। भारत इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें कि घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए जिस पदार्थ को हम लगाते हैं, जैसे मोबिल है या ग्रीस है, अप्लाई करते हैं, इनको कहा क्या जाता है? तो इनको हम कहते हैं स्नेहक, या इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए? तो कुल मिला के 16 रजत पदक भारत ने प्राप्त किए। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोलुंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो सोलुंग महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश को आपको राइट करना था। कुछ और जान लीजिए यहाँ के त्यौहार जो है, जैसे सियांग नदी उत्सव है। ठीक है, और पंगुत्सव पास शीत उत्सव है, सोलुंग उत्सव आपने देख ही लिया, ड्री उत्सव है। ठीक है, ये सारे जो नाम हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। आज सोलुंग पूछा है, हो सकता कल ड्री महोत्सव पूछ ले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक राज्य में हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भविष्य में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ये अगला प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत पे आपको टिक करना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भाग 9A में क्या है? तो भाग 9A में मतलब आपका जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा नगर पालिका, क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? नगर पालिका। नगर पालिका लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो इसका उल्लेख भाग 9A में है। ठीक है, नगर पालिका। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सतपुड़ा और बिंद पर्वत से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो मुगल काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो जकात कहलाता था। और गैर मुसलमानों से जजिया कर कहलाता था। जजिया कर पे क्वेश्चन भी पिछले दिनों आया था। ठीक है, भारत की किस नृत्यांगना को मिस वर्ल्ड का खिताब भी मिला है? इंद्राणी रहमान को। इंद्राणी रहमान को जो है मिस वर्ल्ड का खिताब भी मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव विविधता संशोधन विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है जैव विविधता संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न, 1927 में अंबेडकर के द्वारा कौन सा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया? ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन आया था कि अंबेडकर किस जात के थे या किस समाज से थे। ठीक है, तो महार समाज थे। अब ये क्वेश्चन फिर उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो महार सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया था 1927 में। समाज में जो छुआछूत जात भेद का फैला हुआ था उस समय, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने महार सत्याग्रह आंदोलन 1927 में चलाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। किसने इसको स्थापित किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आज पूछा है कि कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? तो जो भिलाई स्टील प्लांट है ये एरिया के हिसाब से एशिया का और प्रोडक्शन के हिसाब से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। ठीक है साथियों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनालिसिस के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।